Question number 16. Find the equation of the line with x-intercept 5. अब x-intercept 5 है तो point will be क्या होगा? x-intercept is 5. Therefore, point will be 5 and 0. दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? -3 and 2. तो x1 y1, ये पॉइंट x2 and y2. अब 2 पॉइंट फॉर्म हो गई तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालूंगी. स्लोप ऑफ लाइन डिनोट करूंगी m से, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वैल्यूज पुट करो. y2 2 माइनस y1, y1 इज 0 अपॉन x2, x2 इज -3 माइनस x1, x1 इज 5. तो कितना आ गया? 2 अपॉन -8. तो कितनी आई? -1 अपॉन 4. अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 0. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 0 इज क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 is equal to y minus y1. y1 is 0 is equal to m. m is -1 upon 4. x minus x1, x1 is 5. मीन्स इस पॉइंट को मैंने x1 एंड y1 की तरह यूज़ किया. ये वाला पॉइंट प्लॉट किया इसमें. तो क्या आया? 4y इज इक्वल टू -x प्लस 5. 4y प्लस x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस. अब एक पॉइंट ये गिवन है 1 and 3 और दूसरा पॉइंट इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द y एक्सिस मीन्स y इंटरसेप्ट गिवन है. तो पॉइंट क्या होगा? x 0 होगा एंड y 5, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 5 एंड x इज 0. अब दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1. x2 y2. स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लो. किसके इक्वल? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 इज 5 माइनस y1 3 अपॉन x2 इज 0 माइनस x1. तो 5 माइनस 3 2 अपॉन -1. तो स्लोप कितनी आ गई? -2. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1 and 3 इज कैसे दूंगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो वैल्यूज पुट करो. y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू m टाइम्स m इज -2 x माइनस x1 इज 1. y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2. y प्लस 2x is equal to 2 plus 3. This implies 2x plus y is equal to 5. Answer.
Question number 18. Find the equations of the lines passing through the point -2, 0 and equally inclined. Equally inclined इसका मीनिंग क्या है? The lines which inclined equal angles with both the axes. इसको डायग्रामेटिकली करते हैं हम, जैसे this is x axis and this one is y axis. अब मेरे को पॉइंट क्या गिवन है? -2 and 0, -1 -2, तो -2 and 0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो मैंने ये लाइन ले ली ए बी। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये 45 डिग्री। अगर मैंने अब दूसरी लाइन है कोई सी डी, पॉइंट है सेम -1 -2, मीन्स यहीं से पास करती हुई लाइन सी डी। अब ये 45 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये वाली 135। ये 45 है इतना, तो ये कितना हो गया? 135। अगर ये मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? 135। तो वाई एक्सिस के साथ भी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 135 डिग्री। ऐसे ही अगर ये 45 है, तो वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। मीन्स ये उसने क्वेश्चन में बोला है। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सॉल्यूशन फॉर लाइन ए बी, स्लोप एम से डिनोट किया, तो किसके इक्वल हो गई? टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री is equal to 1. Therefore, equation of line passing through -2 0 is अब 1 point form of the line क्या है? y minus y1 is equal to m times x minus x1. This one is x1 and this one is y1. तो वैल्यूज पुट करो। y minus 0 is equal to m. m is equal to 1 into x minus x1. x1 is -2. तो y is equal to x plus 2 और x minus y plus 2 is equal to 0। ये आ गई। अब इस लाइन को नेम दो सी डी। अब सी डी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 का एंगल बना रही है। तो सेकंड पार्ट फॉर लाइन सी डी, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री। अब 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि रूल क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मीन्स साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड कोस का उल्टा साइन।
कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। अब 135 डिग्री मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेंजेंट नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, तो स्लोप कितनी आ गई, -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट -20 है तो उसमें से पास करवाओ, y माइनस y1, y1 इज पॉइंट था -2 एंड 0, यहाँ पर लिख लो -2 एंड 0, इस पॉइंट में से पास करवानी है x1 y1। तो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m टाइम्स m इज -1, x माइनस x1, x1 इज -2, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू x प्लस 2। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x -2। तो यहाँ से क्या आ गया, y प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन थ्रू पॉइंट P दिस मच इंटरसेक्ट y एक्सिस एट Q। y एक्सिस को Q पर इंटरसेक्ट किया तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट को मैंने y ही ले लिया। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, अब मैंने PQ लाइन की स्लोप लिखनी है। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू m से डिनोट किया इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों ये सेकंड पार्ट के लिए राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जब मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तब मैंने स्लोप इस वे से निकालनी है, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू कर लो, स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट पार्ट m से डिनोट किया, किसके इक्वल होगा, क्या होती है स्लोप ऑफ द लाइन, टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब मेरे को इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री, तो किसके इक्वल आ गया, 1। आंसर। अब राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसके लिए पहले मैं सेकंड पार्ट स्लोप ऑफ द लाइन निकाल ली। अब निकाल लो y2, y2 इज y माइनस y1, y1 is 3 upon x2, x2 is 0 minus 5। अब स्लोप मैंने निकाल ली किसके इक्वल, 1, यहाँ पर यूज करूंगी 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -5। सॉल्व करो, -5 इज इक्वल टू y माइनस 3, y is equal to -5 plus 3, y is equal to -2। Therefore, coordinates of Q means y की वैल्यू आ गई, coordinates of Q are क्या बन गए, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो Q के लिए x की वैल्यू 0, 0 एंड -2। ये पहले थर्ड पार्ट मेरे से सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट। अब मैंने क्या निकालना है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो करो सेकंड पार्ट। अब स्लोप मेरे पास 1 है, y माइनस y1, अब इस पॉइंट से पास करती हूँ, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लूंगी। y माइनस y1 इज 3
is equal to m is 1, x minus x1, x1 is 5, y minus 3 is equal to x minus 5, y is equal to x minus 5 plus 3, y is equal to x minus 2. Answer. Question number 20. Write down the equation of the line whose gradient means slope, is minus 2 upon 5, which passes through the point P, where P divides the line segment joining A this much, B this much in the ratio this. तो पहले सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. करो. अब ये लाइन AB लाइन है. A के कोऑर्डिनेट्स 4 and -8, B के कोऑर्डिनेट्स 12 and 0. This one is x1, y1. This point is x2, y2. बीच में कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x एंड y. अब P पॉइंट ने क्या किया, इस लाइन को किस रेशो में बांटा, 3:1. दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2. तो x के कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. m1 3, x2 is 12 plus m2 is 1, x1 is 4 upon 3 plus 1. 12 3s are 36 plus 4 40 upon 4 कितना आ गया 10. अब y निकालो. y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 इज 3, y2 0 प्लस m2 इज 1, y1 इज -8 अपॉन 3 plus 1. -8 अपॉन 4 कितना आया, -2. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स 10 and -2. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू and -2 इज क्या होगी, y minus y1 is equal to m times x minus x1. This point is x1 and y1. तो वैल्यूज पुट करो. y minus y1 is -2 is equal to स्लोप मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, -2 upon 5. -2 upon 5, x minus x1 is 10. y plus 2 is equal to -2 upon 5 x plus 2 upon 5 into 10. y plus 2 is equal to -2 upon 5 x plus 4. y is equal to -2 upon 5 x plus 4 -2. y is equal to -2 upon 5 x plus 2. अब 5 से मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशन को, तो क्या आया, 5y 2x को इधर ले गई प्लस 2x इज इक्वल टू इधर क्या आया 10.
इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। आंसर क्वेश्चन नंबर 21, A this much, B this much and C this much are vertices of a triangle ABC. Find the coordinates of the centroid of the triangle ABC. Solution. अब ये पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो पहले मैंने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। जी से इसको डिनोट किया जाता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यूज पुट करो, 1 प्लस 3 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन 3, 4 प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 3, 7 and 3 10 and 1 11, 11 upon 3, 5 and 4 9, 9 and 2 11, 11 upon 3। आंसर। अब ये फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू ए बी। तो इसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ए बी की स्लोप निकालनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y2 इज 2, y1 is 4 upon x2 3 minus x1 is 1, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 1 2, कितना आ गया, -1। अब उसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू ए बी। अब स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू ए बी क्या होगी, -1 होगी। Therefore, slope of line parallel to AB is equal to -1. Reason, because slope of parallel lines is equal, अब स्लोप मेरे पास -1 आ गई। अब मैंने क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंट्रॉइड। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सेंट्रॉइड के पॉइंट क्या आए मेरे पास, 11/3 अब 11/3। तो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1 इज 11/3 इज इक्वल टू m कितना आया, -1, x माइनस x1 इज ऑल्सो 11/3। y माइनस 11/3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 11/3, y इज इक्वल टू -x प्लस
11/3 plus 11/3 y plus x is equal to 22/3। 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 3x प्लस 3y, क्योंकि x प्लस वाई या y प्लस एक्स सेम ही हो गया तो मैंने इनका ऑर्डर चेंज करके लिखा, इज इक्वल टू 22। आंसर क्वेश्चन नंबर 22, A this much, B this much and C this much are the vertices of triangle ABC. Find the equation of the line through the vertex B and the point P in AC such that AP ratio CP is equal to 2:3। P AC के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है जो AC को 2:3 में डिवाइड कर देता है। तो मैंने P के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से क्या ले लिए, x एंड y। अब मैं P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगी बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सॉल्यूशन, तो सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार x इज इक्वल टू, अब दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2, x1 y1 x2 एंड y2। x किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो, m1 इज 2, x2 इज -3 प्लस m2 इज 3, x1 is 7 upon 2 plus 3, 5 minus 6 plus 21, upon 5, तो कितना आया 15/5 इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू निकाल लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 is 2, y2 is 4 प्लस m2 is 3, y1 is -1 upon 5, 8 minus 3 is equal to 5/5 is equal to 1। Therefore coordinate of P are क्या है 3 and 1। अब B के कोऑर्डिनेट्स मेरे को ऑलरेडी गिवन है, कितना 4 and 1। P के कोऑर्डिनेट आ गए तो स्लोप ऑफ BP निकाल लूंगी। तो स्लोप ऑफ द लाइन BP किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की तो मेरे पास स्लोप किसके इक्वल आ गई, 0 के। अब मेरे पास स्लोप आ गई, अब मैंने क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स P। Therefore equation of line through vertex B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 and 1। तो किसके इक्वल होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू m कितना आया 0, x माइनस x1 इज 4। दिस implies y minus 1 is equal to 0।
1 आंसर